श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर में आज जो है कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है उसके संबंध में चर्चा हो रही है। इसमें कहा गया है कि केंद्र त्रिकोणाधिपतयोरेकत्वे योग कारकौ, केंद्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योग कारकौ, अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किं परम, अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किं परम। राजयोगों में भी यथो सर्वोत्कृष्ट राजयोग क्या है इस संबंध में चर्चा हो रही है। कहते हैं जिस स्थिति में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है और ऐसे प्रबल योग कारक ग्रह के साथ किसी अन्य त्रिकोणेश ग्रह का संबंध हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ग्रह हो और उसके साथ किसी अन्य त्रिकोण के ग्रहों का संबंध हो जाता है, तो इससे बड़ा और कोई भाग्य योग नहीं होता है। तो ये त्रिकोण अथवा केंद्रेश एक ही ग्रह के साथ त्रिकोणेश अन्य किसी ग्रह का संबंध होता है तो भी उत्तम भाग्य योग होता है। जैसे ऐसे योग को सर्वोत्कृष्ट भाग्य योग कहा जाता है। तो सब दो स्थितियां बनती हैं कि ये कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ग्रह हो और उस पर कोई अन्य त्रिकोण ग्रह से उसका अन्य त्रिकोण ग्रह से संबंध हो। हाँ, और दूसरी स्थिति यह है कि केंद्र का स्वामी कोई भी हो और केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण का स्वामी, इन दोनों का आपस में संबंध हो, केंद्रेश एक ही ग्रह हो तथा के साथ त्रिकोणेश अन्य किसी ग्रह के संबंध होता है तो भी उत्तम भाग्य योग होता है। ऐसे योग को सर्वोत्कृष्ट भाग्य योग कहा जाता है। जैसे कहते हैं वृष लग्न से नौमेश दशमेश शनि योग कारक ग्रह दशादि में पंचमेश बुध ग्रह की अंतर्दशादि संबंध से उत्तम शुभ योग होगा। अब जैसे हम देखेंगे वृक्ष लग्न में जो है वो नौमेश और दशमेश शनि होगा। नौमेश में मकर राशि है और दशम में कुंभ राशि है, तो नौमेश और दशमेश शनि हो गया। अब उसका पंचमेश बुध से, पंचमेश जो है बुध ग्रह है तो बुध ग्रह की अंतर्दशादि से उत्तम शुभ योग होगा। इसी प्रकार कर्क लग्न से दशम पंचमाधीश मंगल ग्रह दशा के साथ नवमाधीश बृहस्पति और अंतर्दशा में उत्तम भाग्य योग से परम राजयोग की प्राप्ति कही जाएगी। फिर देख के बाद कर्क के बाद सिंह लग्न में चतुर्थ नवमाधीश मंगल की दशादि के साथ पंचमेश गुरु की अंतर्दशा में उत्तम भाग्य योग प्राप्ति समय कहा जाएगा। अतः यहाँ पर गुरु अष्टमेश भी है तो भी भाग्य योगांकों की संख्या जो है वर्धमान ही होती है अर्थात ज़्यादा ही रहती है। फिर तुला लग्न में से चतुर्थेश पंचमेश शनि के साथ नवमेश बुध के संबंध से उत्तम राजयोग होगा। यदि बुध में बेसत्व संबंध भी विद्यमान है तो भी अधिक राजयोग अवशेष से राजयोग उत्तम होगा। फिर मकर लग्न से दशमेश पंचमेश शुक्र के साथ बुध ग्रह नवमेश के संबंध से राजयोग प्रबल होता है। फिर मकर लग्न से तुला के बाद मकर लग्न से दशमेश पंचमेश शुक्र के साथ बुध ग्रह नवमेश के संबंध से राजयोग प्रबल होता है। फिर कुंभ लग्न के केंद्र त्रिकोणाधीश शुक्र की दशात के साथ पंचमेश बुध की अंतर्दशा का संबंध भी उत्तम भाग्य योग सूचक होता है। इस प्रकार से मेष लग्न से केंद्रेश चंद्रमा के साथ त्रिकोणेश सूर्य का संबंध केंद्र त्रिकोणाधिशेषो एकत्व तो नहीं है, किंतु केंद्रेश त्रिकोणेशत्व धर्मनिष्ठ दोनों ग्रहों की पारस्परिक दशा अंतर्दशाओं में मानव को राजयोग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भले ही केंद्रेश त्रिकोणेश नहीं भी है तो भी भाग्य योग की प्राप्ति होगी। श्री राम जय राम।